स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में आज हम लोग समझेंगे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण करने से पहले इसके अयस्क का नाम याद रखेंगे कि एल्युमिनियम के अयस्क का क्या क्या नाम है। तो यहाँ नोट कर लेंगे एल्युमिनियम के निष्कर्षण और एल्युमिनियम के अयस्क का नाम जो है। तो यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम के अयस्क जो है निम्न है, क्रमशः एक दो करके आपको बताया जाएगा और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपको इसके अयस्क के नाम याद हो जाएंगे। पहला का नाम जो है कोरडम है। क्या नाम है? कोरडम नाम है। इसका दूसरा नाम जो है लाल नीलम है। इसका सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 होता है। कोरडम का सूत्र क्या है? Al2O3 है। दूसरा का नाम, इसका अयस्क जो दूसरा नाम है बॉक्साइड है। इसका सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 2H2O होता है। यह एल्युमिनियम के जो अयस्क का नाम है, इसे आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। अगला जो है जिप्साइड होता है। जिप्साइड का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 3H2। अब यहाँ 2H2O था, अब यहाँ क्या हो गया 3H2O है। कितना आसान इसका सूत्र है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सूत्र भी इसका याद हो जाएगा। चौथा जो है डायास्पोर जो है, इसका सूत्र क्या होता है? Al2O3H2O होता है। तो कितना आसान सूत्र है, यहाँ पे 2H2O बोले हैं, यहाँ पे 3H2O बोले हैं, यहाँ पे सिर्फ H2O बोलना है। तो अगला जो अयस्क का नाम है क्रायोलाइट है। क्या नाम है? क्रायोलाइट है। इसका सूत्र क्या है? Na3Al F6 होता है। ये क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? तो याद रखेंगे एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है। अगला जो है फेल्सपार। क्या नाम है? फेल्सपार जो है, इसका सूत्र क्या होता है? तो K2OAl2O3 6SiO2। यह जो है किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है। सब में ध्यान से देखेंगे तो Al सब में है, Al देख लीजिए, सब में Al मतलब एल्युमिनियम सब में उपस्थित है। अगला जो है माइका, अभ्रक इसको कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है कई बार कंपटीशन में पूछा गया कि अभ्रक का सूत्र क्या होता है। तो अभ्रक इसको कहा जाता है या माइका कहा जाता है K2O3Al2O3 6SiO2 2H2O। यह जो किसका सूत्र है? तो अभ्रक का सूत्र है। इस अभ्रक सूत्र आप लोग याद रखे रहिएगा कंपटीशन के लिए। चीनी मिट्टी का सूत्र क्या होता है? तो चीनी मिट्टी का सूत्र याद रखेंगे। चीनी मिट्टी सूत्र होता है Al2O3 2SiO2 × 2H2O होता है। यह किसका सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का सूत्र है। तो चीनी मिट्टी। अगला जो हमारा है फिटकरी पत्थर। फिटकरी पत्थर का सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 Al2 क्वेश्चन में SO4, यहाँ 4AlOH का यहाँ पे 3 है। ध्यान देंगे यह 3 है। तो यहाँ ये जो सूत्र लिखा गया है, इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए। निश्चित है इसके अयस्क का नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो एल्युमिनियम के कितने अयस्क होते हैं? सभी अयस्कों का नाम आपको बता दिया गया है। 9 अयस्क इसके नाम बताया गया है। आप सभी विद्यार्थी 9 अयस्क में से कम आप 3 से 4 अयस्क का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के परीक्षा में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम के 4 अयस्क का नाम बताइए। तो यहाँ पे 9 अयस्क का नाम बताया गया है, तो आप 4 अयस्क का नाम कम से कम याद रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्षण। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है कितने विधियों द्वारा होता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है 3 विधियों द्वारा होता है। हाल विधि होता है, बेयर विधि होता है और सरपेक विधि होता है। तो 3 विधि के बारे में समझेंगे। पहले हाल विधि समझेंगे, उसके बाद से बेयर विधि और उसके बाद से सरपेक विधि समझेंगे। तो 3 विधि याद रखेंगे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है कितनी विधियों द्वारा होता है? तो 3 विधियों द्वारा होता है। अब हाल विधि में क्या है? अगर आपको हाल विधि याद हो गया तो समझिए जो है आपका 2 विधि और भी याद हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा आपका बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, आपका विधि आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। इस विधि में क्या होगा? तो इस विधि में बॉक्साइड में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर मिश्रण को गलाया जाता है, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम मेटा एल्युमिनेट में बदल जाता है। मतलब इस विधि में जो है बॉक्साइड को किसे? सोडियम कार्बोनेट को मिला करके मिश्रण को क्या किया जाएगा? गलाया जाएगा, जिससे क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और सोडियम जो है मेटा एल्यूमिनेट में बदल जाता है। अब यहाँ पे इसके रिएक्शन के बारे में समझेंगे। तो यह जो है
क्या है, बॉक्साइट का सूत्र है और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इसको मिलाया गया है तो गर्म किया गया है तो क्या बना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी प्राप्त हुआ है। अब यहाँ जब दोनों को मिला करके गलाया गया तो क्या बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। अब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को लेंगे और इसको गर्म करेंगे 30 से 60 डिग्री सेल्सियस और कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। तो बस थोड़ा सा रिएक्शन को समझना है। अब यहाँ पे दो सामान को, जब दो पदार्थ को मिला करके गर्म किया गया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को गर्म करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसमें CO2 मतलब गैस प्रवाहित की जाती हैं। मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विलयन है, यहाँ विलयन मतलब जल है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा गया इस रिएक्शन को ध्यान देंगे, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, विलयन है। इसमें कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब इसके साथ प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, तो एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का अवक्षेपित हो जाता है, जिसे इसको क्या करेंगे, छान लेंगे। इसको क्या करेंगे, अब छान लेंगे। अब छान करके अब इसको गर्म करेंगे, तेज गर्म करेंगे, तब जा करके हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को तेज गर्म करके एल्यूमिना में अपघटित हो जाता है। किसमें, एल्यूमिना में अपघटित हो जाएगा। तो एल्यूमिना का सूत्र क्या है, Al2O3 होता है। इसे लाल नीलम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब तेज गर्म किया गया तो इसका नाम क्या बताया गया है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। जब गर्म किया गया है तो एल्यूमिना प्राप्त हुआ और उसके साथ क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो यह विधि क्या था, तो यह विधि जो था हाल विधि से क्रिया कराया गया। तो इसमें 3 रिएक्शन के बारे में समझना है। अगर बेयर विधि चलेंगे तो इसमें भी 3 रिएक्शन को लेकर के चलना है, बस थोड़ा सा आपको रिएक्शन में बदलाव होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को नोट भी करते चलिए और समझते चलिए। जहां नहीं समझ में आ रहा हो वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेयर विधि। तो बेयर विधि क्या है, तो बेयर विधि क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम लोग बॉक्साइड को साथ किसके साथ गर्म किए थे, तो सोडियम कार्बोनेट को गर्म किए थे। अब यहाँ बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करेंगे, बस यहीं पे बदल जाएगा। इसके पहले क्या था, सोडियम कार्बोनेट था, अब क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस विधि में बॉक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में बदल जाता। उसमें भी गर्म किया गया था, मैंने हाल विधि में भी गर्म किया गया था, तो क्या बना था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। और इसमें भी क्या बना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है। बस क्या हुआ, यहाँ पे जो है पहले सोडियम कार्बोनेट था, अब क्या लिया गया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के गर्म जब करेंगे तो यह जो बना इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल से अपघटित होकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो अब इसके नीचे नोट कर लेंगे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल अपघटित होकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अपक्षेपित हो जाता है। कितना आसान है। इसके पहले वाले में जो हाल विधि था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित नहीं किया जाएगा, केवल जो है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ अपघटित कर देंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी जब रिएक्शन को लिखेंगे और एक बार इसको और देखेंगे तो आपको तीनों विधि एकदम आसान लगेगा। तो अब इसका रिएक्शन समझेंगे। इसका क्या नाम है, तो सोडियम क्या है, मेटा एल्यूमिनेट है और उसके जल के साथ जब अपघटित हुआ तो क्या बना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त हुआ है। अब जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेजी से जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिना प्राप्त होगा। और एल्यूमिना किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेजी से गर्म करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है।
और इसके में हाल विधि में भी हम लोग ऐसे ही पढ़े थे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या किए थे, तेजी से गर्म किए थे और एल्यूमिना प्राप्त हुआ था उसमें भी, और इसमें भी बेयर विधि में भी लास्ट वाले जो रिएक्शन जो है सेम है। मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेजी से जब गर्म किए हैं तो यह जो प्राप्त हुआ है इसका नाम क्या है, एल्यूमिना प्राप्त हुआ है। अब हम लोग समझेंगे सर्पेक विधि क्या है। तो 3 विधि इसमें पढ़ना था एल्युमिनियम के निष्कर्षण में। तो 2 विधि आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में अगर लिखे होंगे तो आपको अच्छे से और भी समझ में आ गया होगा। तो सर्पेक विधि में क्या है, सर्पेक विधि में जो है यहाँ बॉक्साइड तो तीनों में लेना था, हाल विधि में भी बॉक्साइड लेना था, बेयर विधि में भी बॉक्साइड लेना था और सर्पेक विधि में भी बॉक्साइड लेना। अब यहाँ पे बदल गया। अब हाल विधि में यहाँ क्या लिए थे, तो सोडियम कार्बोनेट लिए थे। बेयर विधि में क्या लिए थे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे। और जो सर्पेक विधि है तो इसमें क्या लिए हैं, तो इसमें जो है कार्बन भी है और नाइट्रोजन है। यहाँ 2 चीज़ है, ध्यान देंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जो इसको क्या किया गया है, गर्म किया जा रहा है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इस विधि में बॉक्साइड में कार्बन मिलाकर मिश्रण को नाइट्रोजन के धारा में 1800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाता है। अब देखिए इसके पहले वाले में क्या था, तो एल्युमिनियम मेटा एल्यूमिनेट बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना था। इसमें क्या बन रहा है, इसमें ध्यान देंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बदल जाता है। अब यह जो है एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है, अब ये इस जल के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करेंगे तेजी से तो एल्यूमिना बनेगा, जिससे किसका निष्कर्षण हो जाएगा, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, निष्कर्षण हो जाएगा। तो बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसका नाम है क्या, इसका नाम है बॉक्साइड और इसके साथ किसको मिलाए हैं, कार्बन, और कार्बन के साथ कौन से गैस को, नाइट्रोजन की धारा कितने डिग्री सेल्सियस पे, 1800 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया गया है तो यह क्या बना है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड को किसके साथ गर्म करेंगे, तो जल के साथ गर्म करेंगे। तो अब यहाँ दूसरा क्रिया क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ जब गर्म किया जाता है तो जिससे वह क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया में अपघटित हो जाता है। मतलब यह जो है AlN जो है क्या नाम है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है और यह जल के साथ जब गर्म किया गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और अमोनिया गैस बना। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, तेजी से गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जब तेजी से गर्म करेंगे तो बनेगा एल्यूमिना। क्या बनेगा, एल्यूमिना बनेगा, जिससे एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, निष्कर्षण हो जाएगा। तो लास्ट क्रिया क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, तेजी से जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया गया तो क्या बन गया, एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो समझ में आ गया होगा, 3 विधि बताया गया, तीनों विधि में थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देंगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब पढ़ेंगे एल्युमिनियम का शोधन। एल्युमिनियम का शोधन कैसे होता है, तो एल्युमिनियम, यहाँ हेडिंग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा एल्युमिनियम का शोधन। तो एल्युमिनियम का शोधन जो होता है हूप विधि द्वारा होता है। क्या होता है, हूप विधि द्वारा किया जाता है। अब हूप विधि क्या है, अब इसके बारे में नीचे आपको समझाया जाएगा, तो आपसे विद्यार्थी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे आपको हूप विधि भी आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम का शोधन हूप विधि द्वारा किया जाता है। इसमें एक विद्युत अपघटनी सेल होता है जिसमें गलित धातु को 3 परत होती हैं। मतलब इसमें जो विद्युत अपघटनी सेल लगा होता है और जिसमें गलित धातु के 3 क्या होती हैं,
परत होती हैं। पहला है ऊपरी परत एल्यूमिनियम की होती है। जो ऊपरी सबसे ऊपरी परत जो होता है वह किसकी होती है, तो एल्यूमिनियम की होती है। और यह किसका कार्य करती है, तो कैथोड के रूप में कार्य करती है। मतलब जो सबसे ऊपरी परत होता है वह एल्यूमिनियम का होता है और यह कैथोड के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। जो बीच में भाग होता है मध्य भाग, मतलब मध्य परत जो है क्रायोलाइट तथा बेरियम फ्लोराइड की होती है, जो विद्युत अपघट के कार्य करती हैं। जो मध्य परत होता है वह क्रायोलाइट तथा बेरियम फ्लोराइड की होती हैं, जो विद्युत अपघट का कार्य करती हैं। तो पहला भाग ऊपरी भाग एल्युमिनियम होती हैं जो कैथोड का कार्य करती हैं। बीच वाला जो भाग होता है क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड की होती है, जो विद्युत अपघट के कार्य करती हैं। और सबसे जो निचली परत होती हैं अशुद्ध एल्युमिनियम की होती हैं, यह एनोड का कार्य करती हैं। तो जो सबसे निचली परत होगा वह किसका होता है, एल्यूमिना का होता है और यह एनोड का कार्य करता है। तो समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम का शोधन हूप विधि क्या था। इसे आप सभी विद्यार्थी कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको निश्चित है यह आपका विधि जो है याद हो जाएगा।